साथियों, गन्ना किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये समझें कि गन्ने में रोग आते किस कारण से हैं। तो गन्ने में लगभग 60 से 70% रोग फंगस की वजह से आते हैं और लगभग 30 से 40% रोग यहाँ पर इल्लियों की वजह से यानी गिडार की वजह से आते हैं। तो यहाँ पर फंगस जनित जो रोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा साल्ट है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसे किसान साथियों को बिल्कुल अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर हमें फंगस से बचना है तो हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना होगा। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब यानी 12% कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब 63% ये अच्छे साल्ट हैं, इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फंगस है तो यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस यहाँ पर कासुकामाइसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लगभग सभी किसान साथियों का एक सवाल रहता है कि हमें गन्ने में कैल्शियम क्यों लगाना चाहिए। तो साथियों, गन्ने में कैल्शियम लगाने से हमारे गन्ने के पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि पत्तों में हरापन बढ़ जाता है, पौधा तेजी से विकास करने लगता है और उसी की वजह से गन्ने का वजन भी बढ़ता है, गन्ने की मोटाई भी बढ़ने लगती है। तो इसलिए हमें कैल्शियम का उपयोग ज़रूर करना चाहिए गन्ने में। जब वनस्पतिक अवस्था से ऊपर यानी कि 2 से 3 फीट का गन्ना खेत में तैयार होने लगे। साथियों, गन्ने की बुवाई हमें किस समय करनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि गन्ने की बुवाई हम कब करें। तो गन्ने की बुवाई यदि हम शरद ऋतु में कर देते हैं तो वहां पर उपज हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। यानी अक्टूबर नवंबर में अगर हम गन्ने की बुवाई कर देते हैं तो वहाँ उपज सबसे ज़्यादा मिलती है, पैदावार सबसे ज़्यादा रहती है। अगर हम बसंत ऋतु में यानी फरवरी मार्च में गन्ने की बुवाई करते हैं तो उसकी उपज यानी उत्पादन शरद ऋतु से कम रहता है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल मई में जो गन्ने की बुवाई करते हैं उसमें उत्पादन हमें और कम मिलता है। बशर्ते कि आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि मील लेट तक चल रहे हैं तो 1 साल का समय मिल जाता है गन्ने को। तो वहाँ पर गन्ने का जो उत्पादन है वो तो बराबर रहता है, लेकिन वजन जरूर गर्मी की वजह से कम हो जाता है मार्च अप्रैल में आके। तो इसका नुकसान किसान साथियों को जरूर होता है। साथियों, किसान भाइयों का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि हम फटेरा का गन्ना में कब उपयोग करें। तो साथियों, गन्ना में फटेरा का आप उपयोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखें कि फटेरा का जो रिजल्ट है वो 25 से 30 दिन रहता है। तो अगर आप इसे लंबे समय के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो ना करें, ये 25 से 30 दिन के ही लिए आपके खेत में रोग से बचा पाएगा। तो साथियों, जब हम कोराजन लगाने जा रहे हैं यानी बड़े समय की एक दवा लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले का जो पीरियड है यानी 2 से 3 महीने का जो समय रहता है उसमें आप फटेरा का उपयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। साथियों, गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं और उसके कारण क्या हैं और समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो गन्ने के बीज से अगर हम उसको 2 हिस्सों में फाड़ दें तो गन्ने को फाड़ने के बाद में हम देखेंगे कि दोनों साइड लाल धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों में से सिरके जैसी गंध आती है, सड़ा हुआ गन्ना दिखाई देता है। ये पहचान है लाल सड़न रोग की। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये गन्ना लाल सड़न रोग का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। साथियों, अगर बात करें कि इसके आगे के क्या लक्षण होते हैं तो ये गन्ने को लाल सड़न रोग इतना पूरी तरह जकड़ लेता है कि गन्ना फिर यहाँ पर हमारा सूखने लगता है, पौधे में थोड़े थोड़े फुटाव आने लगते हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ रुक जाती है और ये पौधा बौना हो जाता है। अगर इसकी रोकथाम की बात करें तो हमें अपने सीड को ट्रीट करके बोना चाहिए। दूसरा, अगर ये रोग आ ही चुका है हमारे खेत में तो इसे रोकने के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। 500 ग्राम दवा को लगभग 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करें। यदि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं है तो यहाँ ब्लू कॉपर आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं, ब्लू कॉपर अच्छा काम करेगा। अगर ये भी नहीं है तो 250 ग्राम नीला तोता को आप इसमें लगभग 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करें, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उससे भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका समाधान कर सकते हैं। साथियों, जहाँ तक बात है नुकसान की, तो नुकसान ये इतना कर देता है कि ये लगभग 30% तक आपकी फसल के उत्पादन को खत्म कर सकता है, आपकी फसल की बढ़वार को बिल्कुल रोक सकता है, आपकी फसल में जितना भी हरापन है उसे खत्म कर सकता है। इतने सारे नुकसान इसके देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अगले सवाल में अगर बात करें कि गन्ने में वजन बढ़ाने के लिए हमें कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, तो साथियों यहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन नाम से एक दवा आती है और जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है, ये अम्ल में भी बोला जाता है। तो आप जिब्रेलिन अम्ल का अगर उपयोग करते हैं तो यहाँ पर आपको गन्ने में वजन और गन्ने की बढ़वार ज़्यादा देखने को मिलेगी।
साथियों अगर बात करें पोटास की कि पोटास हमारे गन्ने में क्या काम करता है, तो पोटास हमारे गन्ने को ठोस बनाने का काम करता है, हमारे गन्ने में वजन बढ़ाने का काम करता है। और गन्ना एक ग्रीष्मकालीन और वर्षा ऋतु की फसल है जिसमें उसे गर्मियां ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर पोटास हमारे गन्ने को गर्मी से सुरक्षित रखने का काम करता है। यानी कि अगर हम पोटास का स्प्रे गन्ने में कर देते हैं तो हमारे गन्ने को लगातार पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 8 से 10 दिन का पानी का गैप भी हो जाता है तो भी वहाँ पर वो सेफ्टी से रह सकता है। साथियों अगर बात करें अगले सवाल की कि गर्म हवा द्वारा गन्ने के बीज को उपचारित करने की विधि क्या है, तो साथियों इस विधि में हम लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर पर गन्ने के बीज को, कटे हुए बीज को हवा के जरिए से सुखाते हैं। यानी 45 डिग्री टेम्परेचर की जो गर्माहट है वो गन्ने को दी जाती है और उसके बाद में उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। ये जो तकनीक है इसमें 45 डिग्री टेम्परेचर पर जो भी कीट होते हैं गन्ने के अंदर वो मर जाते हैं। और जब हम इसे बाहर निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं यानी कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से ट्रीट करते हैं तो इसको बहुत अच्छे सीड की गिनती में गिना जाता है। और ये विधि जो है ये सीड ट्रीटमेंट विधि कहलाती है और ये हवा के जरिए से ही की जाती है। साथियों गन्ने में तना भेदक कीट कब लगते हैं और इनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, तो साथियों गन्ने में तना भेदक कीट हमारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये बिल्कुल पीक पॉइंट पर होते हैं इस समय पर, क्योंकि बारिश का समय निकलता है और तुरंत ये कीट लग जाते हैं। गन्ने में छोटे छोटे छिद्र होने लगते हैं और गन्ने में कीट अंदर एंट्री करके गन्ने को अंदर से खोखला करने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब का उपयोग करना चाहिए अगर गन्ने में ज़्यादा रोग नहीं है। अगर रोग ज़्यादा हैं तो यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही अच्छा ऑप्शन है। इसको लगभग 500 ग्राम को 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करें, आपके रोग की रोकथाम वही दवा कर देगी। तो अगले सवाल में जानेंगे गन्ने में पोका बोइंग रोग क्या है और इसके नुकसान क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। साथियों ये एक हवा में फैलने वाला रोग है। अगर देखा जाए तो बारिश शुरू होने के बाद में आपने देखा होगा कि गन्ने में ऊपर पत्तियां रस्सी की तरह लिपटने लगती हैं और जब पत्तियां लिपटने लगें तो समझ लेना चाहिए कि पोका बोइंग रोग की एंट्री हो चुकी है। ये वायुजनित रोग है, फफूंद से ही फैलता है। ये कोई कीटनाशक के जरिए से नहीं, किसी कीट के जरिए से नहीं फैलता है, ये फफूंद के जरिए से फैलता है। फिर यहाँ पर हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ही ज़रूरत पड़ती है। साथियों अगर देखा जाए तो हमारे गन्ने की फसल में लगभग 60 से 70% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की अगर हम सही समय पर डोज लगाते रहें तो हमारे खेत में कोई समस्या फंगस जनित रोग की नहीं देखने को मिलेगी और वो हमारी खेत में उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। साथियों अगर बात करें इसके लक्षण की कब दिखाई देते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपने देखा होगा जैसे ही बारिश शुरू होती है वहां पर वो रोग दिखाई देने लगता है। बारिश कम हुई, बारिश कम होने के बाद में जैसे उमस भरा मौसम होता है ये रोग भयंकर तरीके से हमारी फसल में फैल जाता है। साथियों इस रोग के फैलने से आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, इस टाइप का आता है ये पोका बोइंग रोग। अगर इस टाइप की समस्या आपके खेत में देखने को मिल रही है तो आप ये समझ लें कि ये पोका बोइंग है और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम लेना है, उसे 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे करना है। उस समय पर गन्ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, स्प्रे करने में दिक्कत आती है, लेकिन ये कि अगर गन्ने की बधाई हो रखी हो और कूंद खाली हो तो फिर वहाँ पर स्प्रे की जा सकती है। आप इस टाइप से स्प्रे करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। साथियों इसीलिए खासकर जुलाई, अगस्त और सितंबर को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोराजन को लेट लगाना चाहिए अपने खेत में। अगर हम कोराजन को लेट लगाते हैं तो बारिश के समय या बारिश के बाद में आने वाले रोगों को कोराजन रोकने में सक्षम हो जाती है। अगर हम कोराजन को मार्च और अप्रैल में यूज़ कर लेते हैं तो मार्च और अप्रैल के बाद से मई और जून आते आते कोराजन का रिजल्ट खत्म हो जाता है। साथियों फिर गन्ने में दिक्कतें आने लगती हैं बारिश शुरू होने पर और बारिश को ख़त्म होने पर। इसीलिए हमें कोराजन को जितना ज़्यादा लेट लगाएं उतना ही अच्छा रहता है हमारी फसल के हिसाब से। साथियों गन्ना की फसल से जुड़े हुए मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मेंशन किए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़रूरतमंद साथियों को शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए